जम्मू की महिलाओं के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है, यानी कि जो हाउसवाइफ है उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है एक सौगात दी गई है नवरात्रों के पावन अवसर पे, जिसमें जीएसटी जो कि कम किया गया है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस चीज को लेकर इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, जिस तरह से जीएसटी कल एक बयान आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने जीएसटी को लेकर एक सौगात दी है महिलाओं को, तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारे देश की चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चों, इस जीएसटी की दरों को कम करके जो है वो सबका ध्यान जो है वो रखा है। आप अगर बच्चों से हम लोग अगर शुरू करें तो बच्चों का दूध से लेकर उनकी जो दूध वाली बॉटल होती है, सबके ऊपर से जो है वो टैक्स कम कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है ऑलमोस्ट, जिससे कि अब जो है वो रेट सस्ते होंगे। उसके बाद हम वृद्ध लोगों की अगर बात करें तो वृद्धों में जो मेडिसिन का आपको पता है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कई प्रकार की दवाएं जो है वो लेते हैं, उन दवाओं को जो है वो उनपे भी टैक्स जो है वो अब खत्म किया गया है, जिससे कई लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो अब सस्ती होने वाली है। युवाओं के लिए अगर आप बात करें तो गाड़ियां हो, बाइक्स हो, स्कूटीज हो, सब जो है वो सस्ती होने वाली है। आज से ये 22 सितंबर से प्रथम नवरात्रा जो है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके देखने वाले सभी दर्शकों को आज जो नवरात्रों की शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है और इसके साथ साथ हमारे देशवासियों के लिए एक बड़ा ही सौगात लेकर ये जो नवरात्रे हैं वो आए हैं। आज से जो है वो कम हुआ जीएसटी जो है वो लगने वाला है और बहुत सी चीजें जो है वो सस्ती होने वाली हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कहा था कि जो इस बार की दिवाली होगी वो अजीब और बड़ी खुशियों भरी जो है वो होने वाली है, और आज उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक बार बोल दिया वो उनकी कमिटमेंट जो होती है वो होती है, और आज से वो जीएसटी की दरें जो है वो कम हुई हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज की हम लोग बात करें तो उधर से भी जो है वो टैक्स खत्म कर दिया है, तो अब पॉलिसीज का प्रीमियम जो है वो मतलब ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। जो उस पर जीएसटी था वो खत्म हो जाएगा, प्रीमियम अब कम हो जाएगा। और हमारे लोगों को चाहिए कि आप जितना बेनिफिट जो है वो चीजों का, क्योंकि शॉपिंग करनी है, कुछ करनी है, तो अब आज से हम लोग शुरू करें, लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। जब जीएसटी लगाया गया था, यानी कि जब जीएसटी आया था, तो तब लोग काफी परेशान थे, कितना कुछ कोस रहे थे सरकार को। आज उनके लिए राहत भरी सांस है उन लोगों के लिए जो जीएसटी की मार से, जो जीएसटी की चपेट में आए थे। तो क्या लगता है अगर ये पहले ही इस चीज को लेकर फैसला किया होता सरकार ने जीएसटी को लेकर, तो आज लोग इतने जो है मतलब परेशान नहीं होते? देखिए, ऐसा है कि जीएसटी भी जरूरी है, सरकार को भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाना है, उसके लिए टैक्स भी लेना जरूरी है, पर सरकार ने आम लोगों पर बोझ नहीं डाला। अगर आप देखेंगे, आज कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज के साथ, तो पेट्रोल आज भी इंडिया में बड़ा सस्ता है। हमारे से ज्यादा कॉस्टली पाकिस्तान जैसी एक छोटी सी कंट्री में हमारे से ज्यादा महंगा पेट्रोल है। तो सरकार ने अब जिस प्रकार से अभी जंग लगी, आपने देखा पिछले जो 2-3 महीने पहले पाकिस्तान के साथ हमारी जंग लगी, उस पर भी कितना खर्चा हुआ। तो जीएसटी भी जरूरी है, और जीएसटी जब लगाया था तो ये जीएसटी कोई अपनी मर्जी से नहीं लगाया था सरकार ने, इसमें एक टीम बनी थी, उस टीम ने निर्धारित किया था। क्योंकि जब वैट लगाया था 2005 में यूपीए की सरकार ने, तो वैट के तहत जो सर्विस टैक्स जो चीजें लगाई थी उसको भी सारा काउंट करके जो है वो जीएसटी जब गवर्नमेंट ने बनाया तो आम लोगों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया था। पर आज जो ये नई दरें जो लागू हो रही हैं, इसके लिए हम लोग स्वागत करेंगे इसका, और धन्यवाद भी करेंगे कि सरकार ने इनिशिएटिव लिया है आम लोगों को बेनिफिट देने का। जितनी ज्यादा हम लोग खरीदारी करेंगे, और मेन जो प्रधानमंत्री जी का मोटिव है कि हम लोग स्वदेशी अपनाएं, जो मेड इन इंडिया बनी है चीजें, जो हमारे भारत में बनती हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग वो खरीदें। अपने लोगों का, जो हमारे कारीगर हैं, क्योंकि उन कारीगरों का जो खून पसीना अपनी चीज बनाने में लगता है, तो वो पसीने की महक जो है वो हमारी देश की मिट्टी की जो आती है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग स्वदेशी अपनाएं, जितना हो सके अपने देश में बना हुआ सामान खरीदें। लोकल दुकानदार जो हमारे हैं, चाहे वो दिया बेचने वाला है या और भी दुकानदार हैं, वो भी, हमारे दुकानदारों के लिए भी एक हम मैसेज आपके माध्यम से दूंगा कि हम लोग अपनी लोकल बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग चीजें बेचें, और आज से जो ये लोगों को जो फायदा होने वाला है वो फायदा भी हम जरूर दें। सर, इससे पहले जब बजट पेश हुआ था तो टैक्स में भी काफी ज्यादा जो बदलाव देखने को मिले। देखिए, ये सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है। एक प्रधानमंत्री इस देश का ऐसा है जो एक गरीब माँ का बेटा है और बड़ी गरीबी से उठकर आया है और ग्राउंड से आया है। हवाई नेता नहीं है कि किसी राजे के घर पैदा हुए तो आज वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो ग्राउंड से गए हैं। तो ग्राउंड के नेता को पता होता है कि रियलिटीज क्या है, तो उनको पता है कि गरीब किस प्रकार से जूझता है। तो उन्हीं गरीबों को जो है वो मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो अपना बीपीएल तो है ही है,
अबव पॉवर्टी लाइन भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं। तो सरकार ने उनको भी ध्यान में रखा, उनको भी नुकसान ना हो, बीपीएल को भी फायदा हो, गरीबों को फायदा हो, उसी के तहत जो भी पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव चोपड़ा जी थे, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। एक जिस तरह से जीएसटी में बदलाव देखने को मिले हैं, जो घरेलू सामान है, चाहे मैं साबुन की बात करूं, गैस सिलेंडर की बात करूं, दाल है, आटा, चावल, जितनी भी यानी कि ग्रोसरी हो, चाहे इलेक्ट्रिक सामान हो, सब में जो है जीएसटी जो कि कम लगेगा, यानी सामान जो कि सस्ता हो गया है। यानी कि अगर हम 10% महंगा सामान लेते थे, अब हमें सिर्फ 5% ही महंगा जो है सामान मिलेगा। यानी महंगाई में काफी ज्यादा जो है बदलाव आ गया है। अब महंगाई उतनी नहीं रहेगी। तो फिलहाल आप भी जल्द से जल्द घर से बाहर निकले, शॉपिंग करें, एक अच्छा मौका है। जितना भी आपने सामान खरीदना है आप खरीद सकते हैं। महंगाई अब शायद आने वाले वक्त में अगर और भी बदलाव हुए तो महंगाई कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाएगी। तो एक अच्छी खबर है, घर की महिलाओं के लिए ज्यादातर अच्छी खबर है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं तो हमेशा वो महिलाओं के लिए सोचते हैं। चाहे वो स्कीम्स हो, चाहे वो घरेलू सामान हो, चाहे वो लोन को लेकर अगर मैं करूं तो हमेशा वो महिलाओं का सोचते हैं। वो चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, और अब ये जो इनिशिएटिव लिया है सरकार ने, ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो फिलहाल वीडियो को शेयर करते चले, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। देखते रहिए जेके हल्का न्यूज।